एक मरवाड़ी का कहावत है कि पहले बैठो उसके बाद बिजनेस के बारे में सोचो, पहले बैठना सीखो। अच्छा, वही बात है, इसमें लगना सीखिए पहले। आपको सबसे पहले लगना हाँ, पड़ेगा। इसमें आपको लगना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इनकम तो होता ही है, मगर किस तरह से इनकम करना चाहते हैं, इसमें दो तरह का इनकम है। आप एक तो दूध बेच के इनकम कर सकते हैं, या तो बच्चा बेच के। आप ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, दूध सेल करने पे या फिर बच्चा तैयार करने पे? हम तो अभी बच्चा तैयार कर रहे हैं। बच्चा तैयार करने हाँ। पे ज्यादा फोकस। दूध से मेरा काम वो है कि अपना खर्च चल जाता है, डेयरी का भी, घर का डेयरी भी, मेंटेन अपना हो पैकेट जाता है का और भी। घर का मेंटेन हो जाता है। मेन फोकस जो है वो बच्चे को वो तैयार बच्चा करने से ही पे। मेरा 2 पैसा का लाभ है। साल में अगर जो 2-3-4 मवेशी निकाल लेते हैं तो वही मेरा बचत। और कोई समस्या, कोई परेशानी वगैरह डेयरी फार्म में? धरती पर कोई काम नहीं कि जिसमें समस्या ना है, हर काम में समस्या है। आप रोड पर चल रहे हैं, उसमें भी समस्या है। समस्या तो आता ही है, बाकी उसको आपको झेलना ही होगा, और करते रहिएगा तो सब अनुभव हो जाता है। और स्टाफ की भी आवश्यकता है क्या आपको? हाँ, स्टाफ की भी। कितने स्टाफ की आवश्यकता है? अगर जो हमको 1 या 2 अभी स्टाफ मिले तो रख सकते हैं। 1 या 2 स्टाफ अगर मिल जाए तो उसको रख सकते हैं। दवाई बीरो भी जानता है, उसका सैलरी अलग होगा। बिल्कुल। जो दुहाई खिलाई जानता है, उसका सैलरी अलग होगा। इसी वाले शेड में जो है एसी लगा दिए, 2 एसी लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि गायों के लिए जो है एसी लगा दी। इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा इस वाले सेट का? 40 फीट लंबाई है। 40 फीट लंबाई है। हाँ, चौड़ाई कितना होगा? 26 फीट चौड़ाई है। 26 फीट चौड़ाई है और 40 फीट लंबाई है। 2 एसी लगवा दिए हैं, 2 पोजिस्टर फैन लगवा दिए हैं, सभी गायों के पास पंखा लगवा दिए हैं और टाइल्स वाला नाद भी जो है बनवा दिए। सारा खर्च लेकर के 2.5 लाख रुपए में रेडी हो गया सेट। एसी के साथ साथ इस साइड में कूलर भी लगाए हुए हैं। भगवान को गौ से बहुत ज्यादा प्रेम था। कृष्ण भगवान को गौ से बहुत प्रेम था। हाँ। और इसीलिए जो है गौशाला में कृष्ण भगवान और राधा रानी का फोटो भी लगा दिए। अब डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो पूरा एकदम तन मन से कर रहे हैं। आखिर करना तो है ना कुछ जीवन में। बिना जीवन में कुछ किए हुए तो कुछ मिलेगा है ना। इसी में लगे हुए हैं, बचपन से लगे हुए हैं, इसी में शौक लग गया, चाहे जो कहिए उम्मीद लग गया, सारा चीज इन्हीं पर। एक साइड में भैंस को 6 रखे हुए हैं और दूसरे साइड में भैंस के बच्चा को रखे हुए हैं। और सभी गायों को खिलाने के बाद जो है इसमें बांध देते हैं। इसको मिट्टी पर लाते हैं, मिट्टी पे लाते हैं सभी गायों को। गाय के साथ साथ घोड़ा पालने का भी शौक रखे हुए हैं, है ना? और ये शौक जो है आपके पिताजी के समय से ही चला आ रहा है? मेरे दादाजी के समय से। दादाजी के समय से ही चला आ रहा है। दादाजी से शौक लगा, पिताजी को, ये चाचा है हमारा, इनको है हमसे ज्यादा शौक। इन्हीं को ज्यादा शौक है हाँ। घोड़े का। अभी कितना घोड़ा रखे हुए हैं? अभी 5 बच्चा है। 5 बच्चा रखे हुए हैं। हाँ। 55 गाय और 5 घोड़ा, मतलब 60 पशु रखे हुए। तो बचपन से कहे कि इसका शौक है, हम तो आँख खोले हैं तब से देखे हैं, इन लोग को देखते रखते अब हमारा भी शौक इसमें लग गया है। इन लोगों के बिना अब मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं पिताजी के शौक को जो है ना बरकरार रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के विक्रम प्रखंड के गोपालपुर गांव में। और यह जुबल जी का डेयरी फार्म है, जो कि काफी दिनों से इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं। अभी इनके पास गाय, भैंस और बच्चा वगैरह मिलाकर के 50 से 55 पशु की संख्या है। और खास बात यह है कि अपनी गायों के लिए इस डेयरी फार्म पे एसी भी लगा रखे और डेयरी फार्म को काफी बेहतरीन ढंग से जो है चला रहे हैं। शेड भी काफी अच्छा ढंग से बनाए हैं। तो चलिए इनसे जो है इनके डेयरी फार्म के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। दर्शकों को अपना एक परिचय बतला दीजिए, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हुए? गौतम जी, आपका भी स्वागत है और आपके जितने व्यूअर हैं उन लोगों का भी स्वागत है। हम रत्नेश कुमार उर्फ जुबल, पटना जिला के विक्रम थाना के गोपालपुर गांव के निवासी हैं। कब से डेयरी फार्म चला रहे हैं भैया आप? हम डेयरी फार्म 2007 से चला रहे हैं। 2007 से आप चला रहे हैं। हमें याद है कि हम जब बच्चा थे तो पापा के साथ में आपके फार्म पे हम जरूर देखने आते थे कि आप उसी समय से अच्छा जो है ना पशु रखते थे। शुरुआत कितने पशु से आप किए थे भैया? हम शुरुआत 3 गाय से किए थे, घर का 3-4 मवेशी था। अच्छा, 3 गाय खरीदारी करके लाए थे और 3-4 जो है घर पे था, उसी से शुरुआत किए। बच्चा वगैरह गाय भैंस मिला करके कितना होगा? अभी 55 मवेशी है। 55 के संख्या में कर लिए हैं। स्टाफ कितना रखे हुए हैं? स्टाफ 4 हैं लोग, 2 परिवार हम हैं। अच्छा। हम हैं, हमारे चाचा है। अच्छा, 4 स्टाफ रखे हुए हैं और 2 परिवार जो है आप खुद इंगेज रहते हैं। मन लगता है इस फील्ड में? अगर मन नहीं लगता तो 2007 से 2025 आप इसका जोड़ लीजिए कि कितने सालों से हम इसमें लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा गाय की संख्या है या भैंस की संख्या है? गाय की जी, गाय की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय अभी आपके पास कितने लीटर तक की है? अभी मेरे पास सबसे ज्यादा दूध देने वाली 26 लीटर है। 26 लीटर तक की गाय है। दोनों टाइम में अभी कितना दूध निकल पा रहा है? अभी दोनों टाइम में वही 2 से 2.5 क्विंटल। 2 से 2.5 क्विंटल दूध निकल पा रहा है। गाय के दूध का रेट जो है आपका कितना मिल पा रहा है अभी? अभी 36 से 38 रुपए। 36 से 38 रुपए लीटर। और भैंस के दूध का रेट?
वही 55 से 65 रुपए तक। 55 से 65 के बीच में भैंस के दूध का रेट मिल पाता है। दूध कहाँ पे आपका सेल हो पाता है? अभी दूध तो सुधा के डेयरी में जाता है हरपुरा में। सुधा डेयरी में हरपुरा में हाँ, चला जाता है। यहाँ से पहुँचाने जाना पड़ता है या फिर न कैसे जाता है? पहुंचाने जाना पड़ता है। पहुँचाने यहाँ से जाना पड़ता है। सुबह कितना बजे दुहाई करते हैं? सुबह 4:30 से 4:45 में शुरू हो जाता है काम। कितना बजे तक दुहाई खत्म हो जाता है? वही 5:45 तक 6:15 तक। 4:30 से दुहाई चालू होता हाँ, है, वही 6 1.5 बजे तक घंटा खत्म हो मान जाता लीजिए, है। हाँ। खिलाने का क्या कुछ रूटीन होता है? कितना बजे इनको उसके खाना बाद मिलता है? उन लोगों को सूखा चारा डाल करके लोग दूध पहुंचाने चल जाता है। दूध पहुंचा करके आता है तो इन लोग को फीड जो होता है वो छोड़ा जाता है। फीड में दाने में अभी क्या क्या खिला रहे हैं अभी आप? माँ डेयरी का फीड खिला रहे हैं। माँ डेयरी का फीड हाँ, खिला रहे हैं। अभी वही करते उसके अलावा और भी कुछ देते हैं? अभी कुछ नहीं, उसके अलावा थोड़ा सा सरसों खली देते हैं। थोड़ा सा सरसों का खली देते हैं। 20 लीटर दूध कर रही है गाय, तो उसको कितना दाना देते हैं? जो कंपनी बताती है उसी हिसाब से उसी के रिक्वायरमेंट हम काम करते हैं। प्रति लीटर 400 ग्राम, प्रति लीटर 400 ग्राम हाँ फीड बॉडी स्कोर के लिए 2 किलो। देते हैं। और बॉडी स्कोर के लिए एक्स्ट्रा देते हैं? हाँ, कितना देते हैं बॉडी 2 किलो, स्कोर? 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। अच्छा, 1 केजी दोनों टाइम बॉडी स्कोर के लिए एक्स्ट्रा देते हैं। मिनरल और कैल्शियम वगैरह भी देते हैं? हम मिनरल देते हैं। कितनी गर्मी मात्रा के में मौसम में मिनरल? कैल्शियम देते हैं। मिनरल 100 ग्राम के हिसाब से देते हैं सभी गायों को? हाँ। कैल्शियम भी देते हैं? हाँ, कैल्शियम भी 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम प्रतिदिन? बछिया वगैरह जो है उसको भी मिनरल हाँ, कैल्शियम मिनरल देते हैं? सबको देते हैं। 365 दिन देते हैं। मिनरल कभी नहीं बनता। मिनरल कभी बंद नहीं करते। कभी नहीं। और यही कारण है कि गाय जो है समय पे प्रेग्नेंट हो जाती सरसों है। के खली भी हम सब दिन देते हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 365 दिन देते हैं। गर्मी में थोड़ा कम कर देते हैं और जाड़ा में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। गर्मी के मौसम में भी सरसों का खल खिलाते हैं, मात्रा कम कर देते हैं, कम मगर कर खिलाते हैं साल। शेड हम जो देख रहे हैं बना हुआ, कितना एरिया में बना होगा शेड आपका? ये 6 कट्ठा में। 6 कट्ठा में बना हुआ। लागत वगैरह बता सकते हैं कितना लगा हुआ? ना, हम धीरे धीरे करके बनाए हैं। धीरे एक बार इधर बनाए थे, एक बार में इधर बनाए हैं, एक बार में इस एक वाला बार शेड में को इधर बनाया सब बनाए हैं। अच्छा, हम दूसरी बार में जो है इस वाले शेड को तैयार किया है, और तीसरी बार में ये वाला शेड जो है तैयार। हाँ, ये वाला इधर वाला अच्छा, दोनों साथ। और इस वाले शेड को सबसे लास्ट में तैयार किए हैं। हाँ। इसी में जो है एसी भी लगाए हैं, है ना? कितना एसी लगाए हैं गायों? 2 एसी लगाए, 2 विंडो एसी है। अच्छा, 2 एसी लगा दिए हैं गायों के लिए। हाँ। ये घर की गाय है कि खरीदारी किए हैं इसको? नहीं, इसको खरीदारी पिछले इलेक्ट्रेशन में किए थे। पिछले साल इसको खरीदारी किए। पिछले ब्याज में इसके पास कितना दूध रहा है? पिछले बयान में 28 लीटर तक। 28 लीटर दूध इसके पास में पिछले बयान में रहा है। कितना में इसको खरीदारी किए होंगे, कुछ याद है? बकेन में लाए थे। अच्छा, 30,000 में। मात्र 30,000 में लाए थे बकेन में। गाय जब बकेना के पोजीशन पे आ गई थी तब आप खरीदारी करके लाए थे 30,000 में। काफी सस्ते में हो गया था गाय, है ना? दूध काफी अच्छा कर रही है। प्योर है जी। ये प्योर एचएफ में है? अच्छा, मैजिक का है बच्चा। एबीएस के मैजिक का है बच्चा। ये घर की गाय है कि खरीदारी करके नहीं, लाए? खरीदारी करके लाए थे। खरीदारी करके लाए थे। कितना में इसको लाए होंगे? इसको लाए थे हम 65,000 में। 65,000 में लाए थे। कितना दूध है इसके पास धेन में? प्रेग्नेंट थी फर्स्ट लैक्टेशन में 8 महीना की, उस वक्त लाए थे 65,000। अच्छा, गाभिन ही लाए थे? हाँ। 65,000 में। हाँ। अभी ये बकेन में है ना? ना, अभी ये धेन है। धेन में है। कितना दूध है अभी? इसका कम्पैक्ट ऑर्डर है। अच्छा, इसका दुहाई के बाद हाँ, शाम ऑर्डर जो है को बिल्कुल ऑर्डर सूख खुल जाता है। इतना हो जाता है। शाम में फिर बढ़ जाएगा ऑर्डर हाँ, इसका? ब्लाडर के जैसा अभी हो तो लग जाएगा। रहा है जैसे बकेन हाँ। हो गया। दोनों टाइम में इसके पास कितना दूध है भैया अभी? पिछले लैक्टेशन में 26 लीटर तक दूध निकाली थी पिछले बार में? हाँ। अच्छा, इस बार में कितना है? इस बार में तो अभी दूध थोड़ा सा बीमार पड़ गई। अच्छा, बीमार पड़ने के बाद भी अभी भी 22 लीटर इसके पास। 22 लीटर दूध है अभी भी। कितना दिन हो गया इसको बच्चा अभी दिए? इसको 45 दिन बच्चा दिया। 45 दिन हो गया बच्चा दिए। अगर नया युवा लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो कैसा बिजनेस रहेगा नए युवा के लिए? सबसे बड़ी चीज है मेहनत। पसीना तो आपको बहाना होगा। बिना पसीना बहाए हुए तो कुछ होगा नहीं। हम मेहनत तो आपको करना होगा। मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें बोल दिया ना कि 24 घंटा यानी 24 आवर इसमें काम 24 आवर का ड्यूटी है। एक मरवाड़ी का कहावत है कि पहले बैठो, उसके बाद बिजनेस के बारे में सोचो। पहले बैठना सीखो। अच्छा, वही बात है, इसमें लगना सीखिए पहले। आपको सबसे पहले लगना हाँ, पड़ेगा। इसमें आपको लगना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो इस फील्ड में खिलाने पिलाने के बाद इनकम हो पाता है कि नहीं हो पाता है? इनकम तो होता ही है, मगर किस तरह से इनकम करना चाहते हैं। इसमें 2 तरह का इनकम है। आप एक तो दूध बेच के इनकम कर सकते हैं, या तो बच्चा बेच के इनकम कर सकते हैं। तो आप किस तरह का इनकम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, दूध सेल करने पे या फिर बच्चा तैयार करने पे? हम तो अभी बच्चा तैयार कर रहे हैं। बच्चा तैयार करने पे ज्यादा फोकस। दूध से मेरा काम वो है कि अपना खर्च चल जाता है, डेयरी का भी, घर का डेयरी भी, मेंटेन अपना हो जाता है और पैकेट घर का मेंटेन हो जाता है। बाकी जो ध्यान है आपका, मेन फोकस जो है वो बच्चे को का। तैयार बच्चा करने से ही मेरा 2 पैसा का लाभ है। साल में अगर जो 2, 3, 4 मवेशी निकाल लेते हैं तो वही मेरा बचत। और कोई समस्या, कोई परेशानी वगैरह डेयरी फार्म में? धरती पर कोई काम नहीं है कि जिसमें समस्या ना है। हर काम में समस्या है। आप रोड पर चल रहे हैं उसमें भी समस्या है। समस्या तो आता ही है, बाकी उसको आपको झेलना ही होगा।
और करते रहिएगा तो सब अनुभव हो जाता है। धीरे धीरे आपको धीरे धीरे अनुभव होता रहेगा, समस्या जो है समाधान में बदलते जाए। और स्टाफ की भी आवश्यकता है क्या आपको? हाँ, स्टाफ की भी। कितने स्टाफ की आवश्यकता है? अगर जो हमको 1 या 2 अभी स्टाफ मिले तो रख सकते हैं। 1 या 2 स्टाफ अगर मिल जाए तो उसको रख सकते हैं। दवाई बीरो भी जानता है, उसका सैलरी अलग होगा। बिल्कुल। जो दुहाई खिलाई जानता है उसका सैलरी अलग होगा। आपके नंबर पे संपर्क कर लेंगे। हाँ, जैसा उनका अनुभव होगा उस अनुसार उनको हाँ, पेमेंट दिया जाए। हाँ। बाकी रहने खाने का उनको यहीं पे व्यवस्था हाँ। रहे। इसी वाले शेड में जो है एसी लगा दिए, 2 एसी लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि गायों के लिए जो है एसी लगा दी। कौन नस्ल में गाय है? एक गिर क्रॉस है। गिर के क्रॉस में गाय है। खरीदारी करके लाए थे कि घर की गाय है? नहीं, खरीदारी करके लाए थे इसको। खरीदारी करके इसको लाए थे। कितना में लाए होंगे इसको? इसको हम 32,000 में खरीदारी करके लाए। मात्र 32,000 में लाए थे। किसान के पास से? किसान के पास से। कितना दूध रहता है इसके पास? इसके पास 6 लीटर टाइम का दूध रहता है। टाइम का 6 लीटर दूध है। 6 लीटर दूध देती है दोनों टाइम का। दोनों टाइम में 12 लीटर दूध करती है। देसी गाय है तो कहीं ना कहीं इसका दूध जो है ना अमृत के समान समझिए कि होता है देसी गाय का दूध। वाले जो भी सेट बनाए हैं उसमें टाइल्स लगा दिए हैं, नाद सब में टाइल्स लगवा दिए हैं। हाँ। टोटल नाद में नया वाला 3 फीट चौड़ाई है। और लंबाई कितना होगा इसका? लंबाई हो गया 24 फीट। 24 फीट लंबाई हो गया। और गहराई कितना रखे होंगे इसका? गहराई है 1.25 फीट। 1.25 फीट के लमसम गहराई। बछिया को काफी मात्रा में तैयार कर रहे हैं। बछिया को तैयार करने में प्रॉफिट होता है? बछिया को ही तैयार करके तो बेचने में प्रॉफिट होता है। तो कहते हैं कि बछिया को तैयार करने में खर्च भी काफी आता है। हाँ, खर्च तो आता है, मगर खर्च कब आता है? जब आप अपनी जेब से खिला रहे हैं तब। माँ का दूध निकाल के इसको पाल रहे हैं तो थोड़ी है उतना कोई जोड़ता है, हम तो नहीं जोड़ते। आइए एक दिन बिक गई मोट पैसा 50,000, 60,000, 70,000 चाहे लाख रुपए में बिकी, बिल्कुल, तो हमारा एक बार मोटा पैसा जो है पता चलता है कि हाँ। डेयरी फार्म में अगर देखा जाए तो कितना % का बचत हो पाता है खिलाने पिलाने और बहुत मेंटेन ज्यादा करने तो के नहीं कर बाद? सकते हैं, कम से कम मुनाफा होगा तो 10% तो हो ही जाएगा। मेंटेन भी करना पड़ता है। मेंटेन भी करना पड़ता है। आदमी की रखे हुए तो उसको भी देना पड़ता स्टाफ है, को भी देना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 10% शुद्ध मुनाफा का मार्जिन हो जाता है। फिर बच्चा पल रहा है उसी में से पल रहा है, उसी दूध के पैसे से जो है बछिया भी तैयार हो रहा है। फार्म काफी दिन से आप कर रहे हैं, ये इस बिजनेस को कैसा आप मान? 24 आवर यानी 24 घंटा का है। कोई कहता है कि सुबह 1 घंटा काम है, शाम 1 घंटा काम है, ऐसा नहीं है। इसमें 24 आवर काम है। 24 आवर काम। कितना देर आप समय देते हैं इसमें? इसमें सुबह समझिए कि 4 बजे हम उठ करके आ जाते हैं घर से। उठ के आ जाते हैं, फिर इसके 10 बजे 9 बजे 10 बजे रात को घर जाते हैं। यहीं रहते भी हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, सिर्फ खाना खाने जाते हैं कि खाना भी खाना खाने जाते हैं। खाना खाने जाते हैं। टोटल टाइम समझिए कि यहीं देते हैं। यहीं देते हैं। मार्केट वगैरह जाने का टाइम बचता है? सफाई उफाई हो जाएगा तो फिर अब 2-4 घंटा ये लोग रेस्ट करेगा, आदमी लोग भी रेस्ट करेगा। हम अपने जो काम है मार्केट का करके आएंगे, फिर 2-3 बजे से लग जाएंगे। शाम का क्या कुछ रूटीन होता है? शाम में सबसे पहले इनको खाना खिलाते हैं? सब 3 बजे दाना चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद सूखा चारा दे दिया। सूखा चारा देने के बाद पानी उनी दाना चारा जो भी फीड हुआ लगा दिए, दाना खा लिया, उसके बाद दुहाई कर लिया। दुहाई कितना बजे से करते हैं शाम में? दुहाई शाम में अभी जाड़ा का मौसम है तो 4 बजे से दुहाई। 4 बजे से दुहाई करते हैं। कितना समय लगता होगा दुहाई करने में? 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। 1.5 घंटा में सभी गायों का दुहाई हो जाता है। दुहाई हाथ से होता है या फिर मिल्किंग हाथ से भी होता है, मशीन से भी होता है। हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। कितने महीने की है? 10 महीने की। 10 महीने की है। ये 9 महीने की है। ये 9 महीने की है। इन दोनों के माँ के पास कितना मिल्क रिकॉर्ड है? इसका कल गई है, बिक गई है। कल बिक्री हो गई है इसकी माँ का। कितना दूध? इसकी माँ के पास 6 लीटर दूध टाइम का था। टाइम का 6 लीटर दूध था। और उसकी माँ के पास? उसकी माँ के पास 7 लीटर दूध है। मतलब दोनों टाइम में 14 लीटर दूध है। इससे भी एक रोमियो का बच्चा लिए हैं, देखिए यहाँ पे। अच्छा, इसका एक बच्चा भी तैयार किया है। ये वाली बछिया जो है एबीएस में रोमियो का है बछिया। 3 महीने की हो गई। 3 महीना की है बछिया। इस वाले शेड का हाइट थोड़ा सा बताइए भैया, कितना हाइट होगा इसका? इसका 10 फीट रखे हैं। 10 फीट हाइट रखे हैं। सिरकंडा पहले दिए हुए हैं। हाँ। और इसके ऊपर से करकट भी दे दिया है ताकि बरसात में भी कोई दिक्कत ना हो। इस वाले शेड को बनाने में कितना खर्च आया होगा? लमसम लगता है कि 2.5 लाख रुपया लग जाएगा। 2.5 लाख का लमसम लगा है। इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा इस वाले शेड का? 40 फीट लंबाई है। 40 फीट लंबाई है। चौड़ाई कितना होगा? 26 फीट चौड़ाई है। 26 फीट चौड़ाई है और 40 फीट लंबाई है। 2 एसी लगवा दिए हैं, 2 पोजिस्टर फैन लगवा दिए हैं, सभी गायों के पास पंखा लगवा दिए हैं और टाइल्स वाला नाद भी जो है बनवा दिए। सारा खर्च लेकर के 2.5 लाख रुपए में रेडी हो गया सेट। एसी के साथ साथ इस साइड में कूलर भी लगाए हुए हैं। भगवान को गौ से बहुत ज्यादा प्रेम था। कृष्ण भगवान को गौ से बहुत प्रेम था और इसीलिए जो है गौशाला में कृष्ण भगवान और राधा रानी का फोटो भी लगा दिए। इसके बारे में अब थोड़ा सा बताइए भैया। इसको खरीद कर लाए थे पिछले इलेक्ट्रेशन में। पिछली बयान में इसको खरीदारी करके लाए। कितना दूध है इसके पास? इसके पास 11 लीटर दूध है टाइम का। टाइम का 11 लीटर दूध है।
मतलब दोनों टाइम में 22 लीटर दूध है। कितना में लाए होंगे इसको? इसको 55,000 में खरीद 55,000 में इसको खरीदारी करके लाए थे। आप पार्ट बाई पार्ट नहीं किए हैं, एक ही मतलब पूरा नाद को बना दिए। उससे काम करने में आसान हो जाता है। एक बार हम इसको चारा लाकर डाल दिया, पानी डाल दिया और उसके बाद जानवर जो भी है उसके सामने उसका दाना डाल दिया, खाली अपना। इसमें अभी काफी सारा पानी बचा हुआ है, ये सब तो पी पानी जाएगी। निकालना पड़ता है या पी जाती नहीं, है? सब पी जाएगी। ये सब पानी पी जाएगी। इस साइड में जितना भी गाय है आपके पास, ये सभी गाय घर की है। कौन नस्ल की है बच्चिया है? ये भी एबीएस का जनरल सीमेंट रखे थे। एबीएस के जनरल सीमेंट का है हाँ, बच्चिया। उसी का बच्चा कितने है। मंथ का होगा? ये लगता है कि 7 मंथ का। 7 मंथ की ये बच्चिया हो गई। और ये वाली बच्चिया? ये तीनों एक ही शायद समय का है। तीनों एक ही समय हाँ, का है। 10 7 दिन मंथ का का आगे है, पीछे तीनों का। बच्चिया है। साहिवाल और एचएफ के क्रॉस में बच्चिया है। अब डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो पूरा एकदम तन मन से कर रहे हैं। आखिर करना तो है ना कुछ जीवन में। बिना जीवन में कुछ किए हुए तो कुछ मिलेगा है ना। इसी में लगे हुए हैं, बचपन से लगे हुए हैं। इसी में शौक लग गया, चाहे जो कहिए उम्मीद लग गया, सारा चीज इन्हीं पर। कुछ विकास भी किए हैं इस बिजनेस से। हाँ, अच्छा खासा विकास किए हैं, नहीं कैसे विकास किए हैं। आज जो भी बना रहे हैं इन्हीं लोगों के बल पर बना रहे हैं, इन्हीं लोगों की कमाई से हम बना रहे हैं। ये जो शेड नया में जितना भी आप तैयार किए हैं, हाँ, सब धीरे इसी धीरे के कमाई से तैयार सब इन्हीं लोग की कमाई से धीरे धीरे करके तैयार किए हैं। एक बार में नहीं किए हम तैयार, इसको 3 या 4 टर्म में तैयार किए 3 से 4 टर्म में शेड को तैयार किए हैं। ये जमीन भी जो है आप खरीदारी किए हैं? हाँ, खरीदारी किए। तो इसी के पैसे से किए थे अलग से? नहीं, इन्हीं लोगों के पैसे से किया। अच्छा, डेयरी फार्म के पैसा से ही जो है जमीन भी खरीदारी किए थे और शेड भी जो है 3-4 टर्म में करके तैयार किए। बछिया है घर की। अभी ये बछिया है? 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी ये बछिया है और 7 महीने के प्रेग्नेंट है पहली बार में? हाँ, पहली बार। इसकी माँ तो 24 लीटर दूध देती थी, देखिए क्या करती है। इसकी माँ जो है 24 लीटर दूध करती है। साहिवाल में ज्यादा परसेंटेज लेकर आई है। इसकी माँ जो है एचएफ के क्रॉस में थी और इसमें जो है साहिवाल का अंश ज्यादा है। बच्चा देने के बाद ही पता चल पाएगा कितना दूध करती है। एक साइड में भैंस को रखे हुए हैं और दूसरे साइड में भैंस के बच्चा को रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा दूध करने वाली भैंस आपके पास कितने लीटर तक की है? ये है मेरी घर की है। ये घर की भैंस। इसके पास कितना दूध है? 6 लीटर एक टाइम 7 लीटर, 13 लीटर दूध निकाली है। दोनों टाइम में 13 लीटर दूध निकाली है। हाँ, अभी दूसरे लैक्टेशन के लिए तैयार है। यही 10 दिन में बच्चा देगी। 10 दिन में बच्चा देगी। अभी गाभिन है। ये भैंस घर की है कि इसको खरीदारी करके नहीं, लाए? इसको पिछले लैक्टेशन में खरीदारी करके लाए थे। पिछली बार में खरीदारी करके लाए थे। कितना में लाए होंगे? 11 लीटर दूध देती थी। हम्म, इसको हम 95,000 में खरीद के लाए थे। 95,000 में खरीदारी करके लाए थे और 11 लीटर दूध इसके पास धेन में है। बोचहा मुजफ्फरपुर के मेला मंडी से लाए। हाँ, कितना में लाए होंगे इसको? इसको 1,10 में लाए थे। 1,10,000 में लाए थे। कितना दूध है इसके पास? इसके पास धेन में 13 लीटर दूध ही निकाली है। दोनों टाइम में 13 लीटर दूध निकाली है। इस साइड में हम देख रहे हैं भैंस से ज्यादा जो है ना भैंस के बच्चे को आप तैयार कर रहे हैं। जो भी बच्चा है मेरे घर का है। 9 महीना के बच्चा है। 9 महीना के ये बच्चा। हाँ। अच्छा, भैंस का बच्चा जो है कितने मंथ के बाद सीमेन इसको दिलवाते हैं भैंस के बच्चे को? 12 महीना से 25 महीना में भी सीमेन ले लेती है। कोई 25 महीना से 32 महीना में भी सीमेन लेती है। डेयरी फार्म के हिसाब से उसको कोशिश करते हैं कि 25 महीना में प्रेग्नेंट हो जाए। 25 महीने के अंदर में प्रेग्नेंट हो जाए। हाँ। भैंस का जो बच्चा है अभी ये सब, इसको कितना मात्रा में अनाज देते होंगे? अभी 1 किलो सुबह 1 किलो शाम देते हैं। 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को अनाज देते हैं। एबीएस की विक्रांता बुल की बच्चा है। एबीएस के विक्रांता बुल का है बच्चा। हाँ, ये एबीएस की महाबली बुल का बच्चा है। एबीएस के महाबली बुल का ये बच्चा है। हाँ। इसका कितना उम्र होगा? इसका हो गया पूरे 1 साल। 1 साल का ये हो गया है। उसी का बच्चा है। अच्छा, फर्स्ट जिस वाले लेक्चर भैंस को अभी हम लोग देखे हैं जिसके पास 13 लीटर दूध है, हाँ, उसी भैंस का ये बच्चा। हाँ, और सभी गायों को खिलाने के बाद जो है इसमें बांध देते हैं। इसको मिट्टी पर लाते हैं। मिट्टी पे लाते हैं सभी गायों को। अब ठंडी का मौसम है तो मिट्टी पे ही सभी गायों को रखते हैं। मैट से क्या सुविधा मिल पाता है गायों को? मैट से देखिए थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग को गद्दा या तोशक आरामदेह होता है, उसी तरह से आरामदेह भी होता है। जानवर के लिए पैर में दाग नहीं आता है, बैठने सोने में इन लोगों को आराम रहता है। गायों को मतलब साफ राहत सफाई में मिलता है, ज्यादा बैठने मेहनत में, पड़ता है साफ इसमें। सफाई में भी सहूलियत मिलता है। 98,000 में इसको लाए थे। हाँ, कहाँ से लाए थे इसको? किसान के इसको पास? हम हाँ किसान के पास से लाए थे। कितना दूध रहता है? इसके पास अभी 24 लीटर दूध है। 24 लीटर दूध रहता है। एक गोपालपुर गांव है, हमारा भी गांव गोपालपुर है। कल्पा गोपालपुर। वहां से खरीद कर लाए थे। अच्छा, इसको 1 लाख में खरीदे थे। 1 लाख में खरीदारी किए थे। कितना दूध है इसके पास धेन में? इसके पास अभी 24 लीटर दूध है। 24 लीटर दूध है इसके पास। एचएफ और साहिवाल के क्रॉस में ही गाय है। हाँ, इसको भी खरीदारी करके लाए। खरीदारी करके लाए थे। कितना में लाए होंगे? इसको 95,000 में। 95,000 में लाए थे। 8 महीना की प्रेगनेंसी तब। 8 महीना के प्रेग्नेंट थी तभी आप खरीदारी करके लाए। इसके पास कितना दूध रहता है? अभी इसके पास 26 लीटर दूध। 26 लीटर दूध है इसके पास। इस वाले शेड के हाइट के बारे में थोड़ा सा बतलाइए भैया। इस वाले शेड का हाइट कितना होगा? इस शेड का हाइट जिस दिन बनाए थे उस दिन 12 फीट था। अब धीरे धीरे नीचे से भरा गया। गाय के साथ साथ घोड़ा पालने का भी शौक रखे हुए हैं ना? और ये शौक जो है आपके पिताजी के समय से ही चला आ रहा है? मेरे दादाजी के समय से। दादाजी के समय से ही चला आ रहा है। दादाजी से शौक लगा पिताजी को। ये चाचा है हमारा। जी जी। इनको है हमसे ज्यादा शौक।
इन्हीं को ज्यादा शौक है हाँ। घोड़े का। अभी कितना घोड़ा रखे हुए हैं? अभी 5 बच्चा है। 5 बच्चा रखे हुए हैं। हाँ। 55 गाय और 5 घोड़ा, मतलब 60 पशु रखे हुए। कौन नस्ल का घोड़ा है? ये बलहोत्रा नस्ल का घोड़ा है। अच्छा, बलहोत्रा में है। हाँ। कितना हाइट होगा इसका? ये अभी 60 है। 60 है अभी। हाँ। अभी तो और बढ़ेगा ना? हाँ, अभी बढ़ेगा। अभी 1 साल का बच्चा है। अभी 1 साल का बच्चा है। हाँ। तो एक साथ 5-5 घोड़ा पालने का कैसे शौक लग गया है? तो बचपन से कहे कि इसका शौक है, हम तो आँख खोले हैं तब से देखे हैं, इन लोग को देखते रखते अब बिल्कुल। हमारा भी शौक इसमें लग गया है। इन लोग के बिना अब मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं पिताजी के शौक को जो है ना बरकरार रखे हुए हैं अभी। घोड़े के देखभाल कौन करते हैं ज्यादा? ये आप हमारे करते चाचा हैं या करते हैं। चाचा करते हैं? चाचे करते हैं सब। अच्छा, चाचा ही ज्यादा हाँ। इसके देखभाल करते हैं। हाँ। इन्हीं को ज्यादा लगाव रहता है। अरे उनका ही समझिए कि सुपुत्र है। हाँ। हरा चारा काटने के लिए कल लगाए हुए हैं। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है फार्म पे आपके यहाँ? 4 महीना मानी कि नहीं होता है। हम लोग 4 किसान महीना हैं। नहीं हाँ। होता है। अभी धान लगा हुआ है तब से नहीं है। अब बरसी में लग गया है, वही बरसी में आएगा तो फिर- मतलब साल के 8 महीना जो है हरा चारा उपलब्ध रहता है। हाँ। इस साइड में भी 4 घोड़ा के बच्चे को रखे हुए हैं। इस शेड को किस पर्पज से तैयार करते हैं? भूसा घोड़ा के रखने के बच्चे लिए। को रखने के लिए या फिर भूसा रखने के लिए? भूसा रखने के लिए। अच्छा, एक साथ 5 घोड़ा के बच्चा ला करके पाल दिए। इसको क्या क्या खिलाते हैं घोड़े के बच्चे को? भूसा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, धान खिलाते हैं, जई खिलाते हैं। अच्छा, इस शेड के बारे में बताइएगा भैया। इस शेड का हाइट कितना होगा? इस सेट का हाइट है 16 फीट। 16 फीट हाइट है इसका। हाँ। और लंबाई चौड़ाई कितना होगा? लंबाई 40 है, चौड़ाई 14 फीट है। 14 फीट चौड़ाई है और 40 फीट लंबाई है। हाँ। कितना कुछ खर्च लगा होगा इसमें? इसमें 2.5 लाख रुपया लगा। 2.5 लाख रुपया इसमें भी लग गया। जो है अभी भूसा का स्टॉक रखे हुए हैं। कितना भूसा बनवाना पड़ता होगा? काफी जानवर है। भूसा तो अभी हम 40-50 गाड़ी बनाते हैं और उसके बाद पुआल हो जाता है। अपना खेती है। अपना 40-50 गाड़ी भूसा बनवाते हैं और खुद का जो खेती का जो पुआल होता है उसको भी यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।